भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो। आखिरी श्वास तक आप पूजा भक्ति चाहे किसी भी, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है कि मेरा एक ओम मंत्र है। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है, उसका अंतिम श्वास तक सिमरन करना है। और जब शरीर छोड़कर जाता है उस नाम का सिमरन करते हुए तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्र श्लोक में कहा है कि जो उस परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की साधना करता हुआ अंत समय में उसी के भाव में भावित रहता हुआ, उसी का सिमरन करता हुआ भक्ति के प्रभाव से उसके नाम की कमाई के शक्ति के कारण वो उसी परमात्मा के पास चला जाता है। उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता से अनौदर दूसरा जो भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है, उसकी तरफ संकेत गीता ज्ञान दाता कर रहा है। और उसकी प्राप्ति के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा के सिमरन करने का, प्राप्त करने का वो 3 मंत्र का जाप है। तो यहां परमात्मा भी कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं कि आखिरी श्वास तक जाप आपने करना है। राम नाम परमात्मा के मंत्र को कहते हैं। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम पूर्ण परमात्मा का जो प्रभु का नाम है वो 3 मंत्र का है। ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत्सत तत्सत कोई जाप नहीं है। परमात्मा कहते हैं राम नाम जप कर थिर होई। राम नाम परमात्मा का नाम जप कर थिर हो। थिर होना माने अमर हो जा, यानी स्थायी हो जा, स्थिर, कभी आना जाना ना हो। राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है जो सतनाम कहलाता है। और जब 3 मंत्र का जाप बन जाएगा तो भी ये राम का नाम ही कहलाता है। इसलिए यहाँ परमात्मा का जो कबीर परमेश्वर की जो अमर वाणी है और परमात्मा प्राप्त जितने भी संत महापुरुष हैं, जिनमें से 5-6 सुप्रसिद्ध हैं, उनकी अमर वाणी एक ही जैसी है। उनका एक ही, उनके वाणी में एक ही संकेत है। तो इस प्रकार राम नाम के तरफ संकेत जो आता है संतों का,
उस पूर्ण परमात्मा की तरफ है, पूर्ण राम की तरफ है। राम की परिभाषा क्या है? जैसे साहब कहते हैं, साहब कहते हैं। अब जैसे तहसीलदार भी साहब है और डीसी भी साहब है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब, मुख्यमंत्री भी साहब, प्रधानमंत्री भी साहब, राष्ट्रपति जी को भी साहब ही बोलते हैं। ये सभी साहब अर्थात राम स्वामी प्रभु कहलाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। ऐसे ही हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, परमात्मा, कबीर, परमेश्वर जी या उसको प्राप्त संत, तो वो उस पूर्ण राम की तरफ, पूर्ण परमात्मा की तरफ ही संकेत होता है। तो वहां उसी राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबारी, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।